आपको हाथ पैरों में सुन्नपन की दिक्कत है या फिर कहीं बैठते उठते जब आप खड़े होते हैं तो शरीर में चींटियां सी चलती रहती हैं, या फिर आपको वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, शरीर में किसी तरह की कोई नस दबी हुई है या उसमें ब्लॉकेज है, तो बंद नसों को खोलने के लिए, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा रामबाण नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपनी नसों के ब्लॉकेज को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज जिस नुस्खे का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इससे आप सबसे पहले अपनी नसों के ब्लॉकेज से छुटकारा पाएंगे और इसके अलावा अगर आपको हाथ पैरों में चींटियां सी चलती हैं या सुन्नपन रहता है तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की इनमें ज़रूरत होगी। उससे पहले जानते हैं कि आपकी नसों में अगर ब्लॉकेज होता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर नसों में ब्लॉकेज होने लगता है तो आपके हाथ पैरों में आपको सुन्नपन या चींटियों जैसा महसूस होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है शरीर के अंदर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका पूरी तरीके से बिगड़ जाता है अगर नसों में ब्लॉकेज होता है। और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने की वजह से आपका जो खून है वो शरीर के हर हिस्सों तक, हर नसों तक नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से आपको हाथ पैरों में सुन्नपन या फिर नसों में किसी तरह की दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा जिन्हें वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम रहता है उसके लिए जो मुख्य कारण होता है वो ये कि अगर आप बहुत लंबे समय तक कहीं खड़े रहने का काम करते हैं या फिर आप अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज या योगा करते हैं जिससे मसल्स एक्स्ट्रा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खिंच जाती हैं, तो ऐसे में भी आपको नसों के गुच्छे बनना या फिर आपको नसों में ब्लॉकेज होने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी ऐसी डाइट को ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और साथ में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि तली भुनी चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, बंद डब्बे वाली चीज़ें या फिर मैदा वाली चीज़ें जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन जिनका बहुत स्लो होता है, तो इसकी वजह से भी आपकी नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो इससे भी आपकी नसों में ब्लॉकेज आता है। तो ये तो कुछ कारण हमने समझे जिससे नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए आप किस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ में ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत होगी बड़ी इलायची की, जिसे मोटी इलायची, काली इलायची या ब्लैक कार्डेमम भी कहा जाता है। यहाँ पर आपने एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करना है, बट ध्यान रखना है इसके लिए आपने मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना है। कूटने के लिए आप इसे किसी खरल में ही कूटिएगा। तो एक बड़ी इलायची आपने यहाँ पर लेनी है। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करना है साबुत धनिए का। साबुत धनिया नसों के ब्लॉकेज को खोलने में काफ़ी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके खून को साफ करने में और जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत रहती है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपने बड़ी इलायची साथ में साबुत धनिया लेना है। 1 चम्मच आप साबुत धनिया का इस्तेमाल करेंगे। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है लौंग। लौंग भी शरीर से ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम भी करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें भी लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जैसे नसों में गुच्छे बनने लग जाते हैं या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो ऐसे में जब आप लौंग का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे आपको नसों के गुच्छों से आराम मिलता है। तो इसके लिए आपने 2 से 3 लौंग का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है। दालचीनी भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर से सूजन और ब्लॉकेज को ख़त्म करने में काफ़ी मदद करती है। कई बार जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक तक का खतरा आ जाता है, तो ऐसे में भी अगर आप दालचीनी का सेवन करते हैं या फिर इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि ये हर तरह की नसों के ब्लॉकेज को खोलने में आपको काफ़ी मदद करता है। चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, नसों में किसी और तरह का ब्लॉकेज हो या वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो, इन सब में आपको ये नुस्खा फ़ायदा करेगा। एक छोटा टुकड़ा आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पेट में ऐसी चीज़ें लेने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट हमने बताए हैं जलन या एसिडिटी आपको महसूस होती है, तो ऐसे में यहाँ पर आप 1 चम्मच सौंफ भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी, साथ में इसके तासीर को थोड़ा सा चेंज करेगी, जिससे आपको पेट में गर्मी की दिक्कत ना हो।
अब क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने आपको बताई हैं, यानी कि लौंग और साथ में बड़ी इलायची, साबुत धनिया और इसके अलावा जो दालचीनी हमने ली है, या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी क्रम से बताई हैं, इन सबको आपने खरल में डाल करके हल्का सा कूट लेना है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है, पैन के अंदर इन सारी कुटी हुई चीज़ों को डाल देना है और डालने के बाद 2 गिलास आपने यहाँ पर पानी डालना है। 2 गिलास पानी से मेरा मतलब है लगभग आपको यहाँ पर 300 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 300 ml पानी में अच्छे से आपने इसको बढ़िया तरीके से पका लेना है। जब ये बढ़िया तरीके से पक जाए और पकते पकते लगभग ये 70 ml के आसपास रह जाए, तो उसके बाद गैस को आपने बंद कर देना है। पकाते समय आपने इसका ढक्कन लगा देना है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो सारे इंग्रेडिएंट के जो पोषक तत्व हैं वो हवा में ना निकलें और सारे उसी के अंदर रहें। तो आप उसका कोई ढक्कन लगा दीजिएगा। जब आप इस पानी को पका लें और ये लगभग 70 ml यानी कि 70 ml रह जाए, तो आप इसे छान करके गुनगुना होने दीजिए। गुनगुना होने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिला सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। इसे लेने के लिए नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपने इसको लेना है। नाश्ता अपना कर लीजिए अच्छे से, उसके 1 घंटे के बाद आपने इस ड्रिंक का सेवन करना है। लगातार 3 से 4 दिन तक ही जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और अगर लगातार 1 हफ्ते तक आप इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे तो आपका नसों का ब्लॉकेज कई हद तक खुल जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप अपनी डाइट में भी अच्छी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, मैदा या पैकेट बंद वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आज की ये जानकारी, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। रेमेडी अगर आप बनाते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी और मिले। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।